हमने उससे बोला कि भाई तू गाली वगैरह क्यों दे रहा था, तो उसने हाथापाई स्टार्ट कर दी वहाँ पे। और वैसे उन्होंने चाबी कोसी और चाबी कोस के इधर लड़ाई करने लगे, दियारे के बच्चे देने लगे, हम सही है पर हमारे को पीछा देगी और गलत को नहीं रखेगी। ये भाई चले गए, उसके बाद में हम आगे इस मुद्दे को आगे बढ़ाए। प्लस उसके अंदर 2 बियर की बोतलें रखी हुई थी, उन्होंने पहले पी रखी थी और 2 बोतलें उसके अंदर भरी हुई रखी हुई थी। हम रुकने वाले नहीं, हम दबने वाले नहीं। मैं वो अंदर भी गाली गलौज कर रहा था, मैं पुलिस प्रशासन को खरीद लूंगा, मेरे पास इतना पैसा है। वीडियो में बोल रहा है कि प्रशासन तो बिक चुका, अब तुम क्या करोगे। जब वहां भी प्रशासन में है तो प्रशासन ही पूरा उसका, प्रशासन ने बोल दिया कोई परवाह नहीं है कि हम तो बिक चुके हैं पेमेंट के अंदर। ऐसे थोड़ी होता है, प्रशासन आ रहा है और जा रहा है और हमारे को दबाने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान की राजधानी में कल रात एक परिवार पूरी तरीके से टूट गया जब एक व्यक्ति उनके घर का खत्म हो गया। महात्मा गांधी अस्पताल के ही एक डॉक्टर ने उसका एक्सीडेंट कर देता है और वो थार गाड़ी इतनी ज्यादा तेज स्पीड में थी कि वो उसको 150 मीटर तक लंबे तरीके से खींचती हुई लेकर चली जाती है और वो कुचल जाता है, उसका एडमिट करवाया जाता है, उसके बाद वो मृत घोषित कर दिया जाता है। अब खैर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने वीडियो वहां पर बनाई। हालांकि ये मामला दबाने के कई तरीके से प्रशासन के द्वारा भी और हॉस्पिटल के लोगों द्वारा भी जो है की जा रही है तैयारी, लेकिन इसी बीच युवा साथी वहां पर इकट्ठे हुए और उसके बाद इस पूरे जो मामला हुआ, इस पूरे प्रकरण को लेकर सामने आए। आपने पूरी वीडियो बनाई, आपने किस तरीके से आपने देखा, वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? वहाँ पे हम मौजूद थे, हमारे को 2 भाई मिले, दोनों भाई आई है। आप सबसे पहले वहाँ पे कर क्या रहे थे, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो आप थे कैसे? मैडम हमें रात को क्या नींद नहीं आ रही थी, तो हम नमो के पास थे हम, तो वहां से वॉक करते हुए हमारे फ्लैट की ओर जा रहे थे, तो हम रॉन्ग साइड में थे सर्विस लाइन के ऊपर। तो तभी हमने देखा कि वो मतलब एक्सीडेंट हुआ था, तो काफी स्पीड में थी गाड़ी और वो मतलब इतनी स्पीड में थी कि इस चौराहे पे जब एक्सीडेंट हुआ तो वो काफी आगे तक जाके रुकी थी। तो उसके बाद में हमने मतलब उधर से वो जाली वगैरह थी उसको मतलब पार करके, तो हमने उसको बाइक को मतलब काफी लोगों को मतलब हमने रिक्वेस्ट की, उसके बाद में बाइक वगैरह पे उसको, गाड़ी तो किसी ने नहीं रोकी। फिर बाइक वगैरह के वो जो चश्मे वाला भाई था वो उसको लेके गया और वो लेके भी गया तो उसके मतलब पैर वैर सब रोड पे घसीटते हुए जा रहे थे। हमने काफी आवाज भी लगाई उसको, तो मतलब वो सीधा लेके चला गया। फिर हमने उस बंदे को, जो उसके साथ में 2 बंदे और थे, तो मैंने और भाई ने हमने उससे जो थार गाड़ी में थे, हाँ जी, तो उनसे हमने पूछा तो उसने बोला कि मेरे से हुआ एक्सीडेंट। तो हमने उसको लेके हमने बोला कि भाई गाड़ी में आप बैठो, आपको रुकना पड़ेगा इधर, ठीक है, जो भी उनको नुकसान हुआ तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो फिर हम लेके जीवन रेखा पास में था, तो हम वहां पे गए, तो वहां पे देखा तो वहां पे तो नहीं थे वो, लेकिन हमें ये भाई वगैरह मिल गए। हमने इन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बताओ क्या कुछ मामला है। हमने इनको बताया, तो हम इनको लेकर के फिर इन्होंने बोला कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल पास में है तो वहां पे जा सकते हैं वो। तो हम वहां गए। उससे पहले भाई के पास फोन आया, मतलब वो जो 2 लोग उनके साथ थे उनके पास ही उस बंदे का फोन आया था, जो चश्मे वाला बंदा था, जो उसका पता नहीं यादव कुछ नाम है ऐसे करके। तो वो सीधा गाली देने लग गया, मतलब माँ बहन की उसने गाली दी, बोले कि तुम जल्दी आओ वरना, मतलब माँ बहन की गाली ऐसे दे रहा था। तो भाई ने उससे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो उसने नाम बताया अपना। हमने गाड़ी से वहां पे जाके हमने गाड़ी रोकी, हमने उससे पूछा कि भाई, हमको तब तक नहीं पता था कि ये बंदा गाड़ी चला रहा था। तो हमने उससे पूछा कि भाई वो काफी डरा हुआ था, हमने उससे बोला कि भाई तू गाली वगैरह क्यों दे रहा था, तो उसने हाथापाई स्टार्ट कर दी वहां पे। तब वो हाथापाई थोड़ी बहुत हुई, उसके बाद में वो अंदर भाग गया, वो अंदर चला गया। उसके बाद में हम तो नहीं थे उधर, ये भाई वगैरह थे, इनसे बात हुई। फिर आपने वो वीडियो डाला और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि वो जो व्यक्ति थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पूरा परिवार टूट चुका है और वो एक गिग वर्कर थे, स्विगी जोमेटो में काम करते थे। कोई बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं होगी, लेकिन इस तरीके का घटनाक्रम, और लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने उनकी एक्सीडेंट किया है वो महात्मा गांधी अस्पताल में ही ट्रेनी डॉक्टर के रूप में काम करते थे। हाँ बिल्कुल मैम, वो वहीं पे काम करते थे। जिन्होंने एक्सीडेंटल किया है थार से, उन्होंने पहले जाके वहाँ पे प्लानिंग की कि वैसे से आ रहे हैं, उनको लाइव लोकेशन भेजी थार के अंदर, और जैसे उन्होंने थार में लाइव लोकेशन भेजी तो वो अंदर से निकल के आते हैं कि बोले कि हमारी को ब्लड चाहिए गेट पे आके, और उन्होंने गेम रचा गया था। और वहाँ पे गेम रचने के बाद में जो जान बचाने के लिए 2 भाई आई है, उन्होंने 2 अंदर से आके और लड़ाई की और इधर उधर धक्का वगैरह करने से, और वैसे उन्होंने चाबी कोसी और चाबी कोस के इधर लड़ाई करने लगे, दियारे के बच्चे देने लगे, और वो गाड़ी को वैसे स्टार्ट करके और अपनी एन थी वहाँ पे खड़ी हुई थी उसको ठकोरा देके वो निकल गए। जैसे वो निकलता है आगे 2 एक्सीडेंटल और करता है, 2 एक्सीडेंटलों की और जान वो गाड़ियों के ठकोरा देके निकलता है। वैसे फिर ये भाई लोग चले जाते हैं कि पीछार वगैरह हमेशा ही गलत का डिसीजन लेती है, सही का डिसीजन नहीं लेगी। हम सही है पर हमारे को पीछा देगी और गलत को नहीं रखेगी। ये भाई चले गए, उसके बाद में हम आगे इस मुद्दे को आगे बढ़ाए। हम अंदर गए, हमारे को पता चला कि जो यहाँ पे एमबीबीएस जो डॉक्टर बता रहा है ये इसी का गेम रचा हुआ है, और इसके पिताजी, हमें अभी पता चला है कि इसके पिताजी पुलिस के अंदर जॉब करते हैं, और उन्होंने प्रशासन को बोला कि मेरे बच्चे की जान बचाओ, और उसने कुछ टाइम के बाद में
में वहाँ पे हॉस्पिटल में उसके पापा प्रशासन बन के वहाँ पे 3 स्टार थे जो अंदर आए, आज हमारे को बता रहे हैं, उनसे परिवार से काफी लोग बाग जुड़े हुए हैं कि जो बता रहे हैं कि जो किया हुआ था वो उन्हीं का था बेटा और उसी को बाप बचाया। हमने जैसे उसको वहाँ पे प्रशासन बुलाया, प्रशासन बुलाने के बाद के अंदर VCR बोलती है कि ये तो अभी माइंडली डिस्टर्ब है। जो वहाँ पे माइंडली डिस्टर्ब है, जो जिसने एक्सीडेंट किया उसके लिए बोल रही थी पुलिस प्रशासन की वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और उसी के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये MBBS कर रहा है और यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट संभाल रहा है, और वो इमरजेंसी पेशेंट संभाल रहा है और वहाँ पे MBBS डॉक्टर करता है, प्लस वो बियर और पी रखा है वहाँ पे। हाँ, आपने बताया कि गाड़ी में बियर उसी टाइम उसी मौके का वीडियो बनाया था जिसके अंदर उसके जो साथ वाले जो दोस्त थे उन्होंने उसके अंदर एक्सेप्ट किया कि हमसे एक्सीडेंट हुआ है, प्लस उसके अंदर 2 बियर की बोतलें रखी हुई थी, उन्होंने पहले पी रखी थी और 2 बोतलें उसके अंदर भरी हुई रखी हुई थी। और हमने गाड़ी का वीडियो भी बनाया, नंबर प्लेट का भी वीडियो लिया है हमने उसके साथ। तो फिर उसके बाद में तो देखो मैडम, कोई जब उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया तो कोई मतलब ही नहीं बनता पुलिस वालों का कि भी अरेस्ट नहीं कर रही है उनको। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को। प्रशासन पूरा उनके साथ है, क्योंकि एक पुलिस किसी एक अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। 4 घंटे से पूरा पुलिस सिस्टम वहां पे आ चुका, 3 लगातार थाने लगे हैं, तीनों की पुलिस आ चुकी है, फिर भी उसको नहीं पकड़ पा रही है। तो इसका मतलब सीधा सा बात है कि प्रशासन उनके साथ है। ये हमारे जयपुर का प्रशासन इतना एक्टिव है कि गुनाह का जो साथ दे रहा है ये सही बिल्कुल नहीं है। हम रुकने वाले नहीं, हम दबने वाले नहीं मैम। तो जिस प्रकार से हमने उनको बोला कि इसको अरेस्ट करें, जब तक इसको अरेस्ट नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से, तो उन्होंने बोला नहीं इसको अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में जाएगा, माइंडली डिस्टर्ब है। तो मतलब जो अपराध करके गया है वो माइंडली डिस्टर्ब है, और जिसकी जान चली गई उसका क्या मैम, उसके परिवार का क्या होगा? कोई उसका साथ नहीं। पुलिस वाला जो अपराध करके बैठा है वो अंदर बैठा है, उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, मतलब जो मर गया उसके घर वालों को ढूंढ रही है मैम। ऐसा हमारा कानून है, अंधा कानून है मैम, अंधा। और जयपुर में इस तरीके की घटनाएं बार बार होती रही हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग भी युवा हैं, आप लोग भी साथ में समर्थन के लिए आप लोग आए हैं। इस तरीके का घटनाक्रम हुआ, अगर ये लोग वीडियो नहीं बनाते, ये लोग अगर साथ नहीं देते तो क्या लगता है कि ये मामला पूरा छुप जाता? नहीं मैडम, नहीं छुपता, नहीं छुपता। छुपाने की कोशिश की जा रही है लेकिन प्रशासन द्वारा। हाँ, अभी क्या लग रहा है कि चलिए ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते कैमरा के आगे, बट आप लोगों को जैसा पूरा इन्फॉर्मेशन है, आप भी वहां पे उपस्थित थे भैया? मैं बाद में पहुंचा था इनके साथ में। अच्छा, क्योंकि ये पूरा मामला जो हुआ है ये काफी अब ऐसा लग रहा है कि हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी अस्पताल के वो लोग डॉक्टर हैं और जो इस व्यक्ति का एक्सीडेंट किया वो गिग वर्कर है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी फैमिली एकदम लहूलुहान हालत में जब उनको देखी होगी, जब उनको मृत्यु होते हुए देखी होगी तो कितना बुरा उनके ऊपर जो है स्थिति बीती होगी अभी इस समय पर। लेकिन अभी अगर ये लोग वीडियो नहीं बनाते तो पूरा मामला भी दब जाता। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जो गाड़ी है उसे जब्त कर लिया गया है। अभी देखो मैम, वो रात को तो बिल्कुल SHO साहब आए थे, सबने झूठ पे झूठ बोला, 10 मिनट आप दे दो, हम बाहर लेके आ रहे हैं, 10 मिनट दे दो, लेकिन वो सुबह 6 बजे तक भी बाहर लेके नहीं आए। वो अंदर भी गाली गलौज कर रहा था, मैं पुलिस प्रशासन को खरीद लूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं पुलिस भी कुछ SP DSP SHO कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि उसे वो नशे थे, वो इतना सब कुछ बोल रहा था? मैम बिल्कुल नशे में था वो। क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि आपको धमकी भी दी गई, आपका अकाउंट जिससे आप ही वो इंसान थे जिन्होंने वो वीडियो को डाला, उसके बाद आपके अकाउंट को भी बंद करवाने की कोशिश की गई। बिल्कुल मैम, मेरा अकाउंट बंद भी किया गया, कोशिश ही नहीं, मेरा अकाउंट बंद भी किया गया। और वही जो अंदर था, जो वो डॉक्टर बन रहा था, वही यहाँ पे एक्सीडेंटल के टाइम पे बोल रहा था कि ये हमारा एक्सीडेंटल किया हुआ है। और वहां पे जाने के बाद में वो मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारे को कितना पेमेंट चाहिए, आप इसको 50 पेटी चाहिए तो 1 घंटे का टाइम दो, ज्यादा चाहिए तो 2 घंटे का टाइम दो, और आप इस मुद्दे को यहीं पे खत्म करो। आपके पास क्या वीडियोस हैं उसके हमारे पास में पूरा वीडियो है, उसका आधे रिश्ता तक का वीडियो है कि उन्होंने बोला है कि मैंने प्रशासन को भी खरीद लिया सब कुछ, और प्रशासन को खरीदने के बाद में भी हमारे को प्रशासन वीडियो में बोल रहा है कि प्रशासन तो बिक चुका, अब तुम क्या करोगे? प्रशासन खौफ नहीं है उसको प्रशासन का, कि डर नहीं है, उसको पता है कि मैं तो निकल ही जाऊंगा। नहीं मैम, डर क्या होगा? डर तो उनको होता है जो गरीब आदमी होते हैं, उसका तो बाप ही पुलिस वाला है, तो वो तो माइंडली डिस्टर्ब बता दिया, प्रशासन मान लिया क्योंकि प्रशासन ही उसी का है। जब बाप ही प्रशासन में है तो प्रशासन ही पूरा उसका, प्रशासन ने बोल दिया। कभी जब गाड़ी रोड पे खड़ी रहती है तो जब तो पुलिस आके उसको अंदर ले जाती है बिना फालतू, और वो एक जो खत्म ही कर दिया इंसान को, उसका कोई मुद्दा नहीं है, उसके लिए बोल रहे हैं जो खत्म हुआ है कि हो गया खत्म, और ये माइंडली डिस्टर्ब है, सुबह देखेंगे इसको, छोड़ गए। और उसकी रिपोर्ट करें, रिपोर्ट में उसका नाम पता लिख रहे हैं और मोबाइल नंबर ही नहीं है, बस नाम लिख लिए, बोले कि रिपोर्ट हो गई। ये कौन सी रिपोर्ट हो गई जिसमें नाम पता नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है? उन सबका हमारे पास में वीडियो है। लास्ट में प्रशासन हंसता हुआ बाहर निकल रहा है, कोई परवाह नहीं है कि हम तो बिक चुके हैं पेमेंट के अंदर। ऐसे थोड़ी होता है।
बाहर क्या हो रहा है? वो इसी के आगे डॉक्टर है। अरे यार आप एक काम करो, लेके आए ना उसका देख आप तो हमको जो दो डॉक्टर अभी बात कर रहे थे ना, दोनों जो लड़ाई कर रहे थे, उसके ये ऐसे ही रहेगा भैया। हाथ दूर रखो, हाथ दूर रखो, हाथ दूर रखो, आप हाथ दूर रखो। डॉक्टर का नंबर दे दो बस। नंबर और नाम तू तो अभी जो लड़ाई कर रहे थे, तो यार बाहर का हमें पता नहीं, हम तो अंदर थे ना यार, हम लोग को क्या पता जो यहाँ पे बाहर तुम क्या कर रहे स्टाफ को नहीं पता आपको? ये आपका नाम और नंबर? हो? मार्क्स उतारो। मार्क्स उतारो सर। क्या नाम है आपका? प्रद्युमन सिंह यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? उतार के रखो सर, 1 मिनट इसको। लो एक बार इधर आ जाओ, ये ला आपको, अब उधर ले लो इनको, आओ। उधर ले लो, आ जाओ एक बार। आ जाओ इधर आ जाओ। आपके क्या लगते हैं भैया? उधर ले लो, आपके क्या हम लगता मना नहीं कर रहे, हाँ। है ना? यहाँ व्यवस्था खराब मत करो, उधर ले जाओ। पूछ। का पेशेंट है ये, जिसको मैं सीपीआर देते हुए लाया हूँ। ये पापा के अलावा पहली लाइन मुझे नहीं बचा, ये बहुत वो है ये। इसको मतलब कितने पैसे चाहिए तुम्हें बोलो भैया, यार। इनको बाहर ले जाओ आप। तुम्हें गाड़ी का इस चीज का यहाँ पे धन होगा। मैं यस बस 00026 गोरख। आप एक बात, आप उनका सपोर्ट क्यों कर रहे थे? नहीं, अरे इंसान की जानकारी, आप तो लड़ाई कर रहे हो इंसान की जानकारी। अरे आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? आप डॉक्टर हो। कौन सी गाय की तुमने बचा ली? आदमी मर गया, तुम्हें नहीं है। अरे आदमी सुनो, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, सुनो, आप लड़ाई किस बेस पे कर रहे थे? जो आपको इंसान की परवाह मैं थी? लड़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरे है, मैं उसको हाँ। लेके आया फटाफट जब तुम लोग बहस अच्छा, कर रहे थे। फिर आपने लड़ाई क्यों करी उससे? जब तुम लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। किसको नहीं छोड़ रहे थे? एक मिनट रुको, किसको नहीं छोड़ मैं रहे? वहाँ से बोला कि भाई किसका हो नेगेटिव, मैंने पूछा ब्लड ग्रुप। हाँ। तुम लोग वहाँ पे लड़ाई करे या नहीं करे? तुमने मेरे मारी या नहीं मारी? किसने मारी? वो हमने कैमरे हाथ हैं महात्मा गांधी सुनो के, मेरे, बकवास मत करो। हाँ हाँ, सर। कैमरे है ना। और आप गोरक्षक बोल रहे हो, गोरक्षक की क्या बात करते हो आप? कौन सी गोरक्षक की एक बात मिनट, कर रहे एक हो? मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपने क्या बोला? ओ नेगेटिव। आप हमसे ब्लड यहाँ पे मारी या नहीं मारी? आपने डॉक्टर की नहीं मारी, नहीं मारी, नहीं मारी। कैमरे, कैमरे, कैमरे। गार्ड साहब क्या बाहर काटेंगे? गार्ड साहब क्या बाहर काटेंगे? अरे गार्ड साहब क्या बाहर काटेंगे? नहीं, नहीं, हाँ, भगाओ, भगाओ, भगाओ। किसने मारी? कैमरे चेक करो, कैमरे, कैमरे चेक करो। आप किसने मार दिया आपको? नहीं, नहीं, गार्ड साहब माहौल क्या खराब कर रखे? अरे माहौल तो आपने करा नहीं खराब। नहीं, 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 गार्ड को किसी को बुला लो, आप प्रधानमंत्री को बुला लो। क्या बहुत टाइम हो गया? क्या दिखाओगे आप हमको? नहीं, आप जो जिनकी डेथ हुई है, आप उनके फ्रेंड हैं? जी। बहुत ही कठिन समय है आपके लिए, और मुझे खुद भी लग रहा है कि मैं आपसे प्रश्न कैसे पूछूं, लेकिन आप लोग ही न्याय दिलवा सकते हैं अब उनको, उनके परिवार को, क्योंकि इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है। और अभी कैसा है उनका परिवार? किस तरीके से बातचीत कर रहा है अभी? हालत बुरी है, बहुत बुरी है। बहुत बुरी। और क्या कमाने वाले वही इकलौते थे घर में? एक भाई और एक भाई और है। बड़ा मतलब स्थिति कैसी थी घर की? आर्थिक स्थिति की बात करी? कमजोर। कमजोर, क्योंकि गिग वर्कर हैं, कितना ही कमाते होंगे और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, और आखिरकार ये चीज हो जाती ये हो जाती है। प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा प्रशासन, नहीं कर रहा। नहीं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लोग वीडियो नहीं बनाते तो कभी मुद्दा उठता है? नहीं उठता, नहीं उठता। अभी क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा इस केस में? बिल्कुल, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ अच्छा हो पाएगा आगे जाके। बिल्कुल, हम हर संभव कोशिश करेंगे कि कुछ काम हो पाए। आप भी वहीं पर थे? चलिए, कैमरे के आगे नहीं बोलना चाहते हैं, पर खैर देखा आपने जी। सूचित भी सुबह किया गया है, सुबह 6:30 बजे के बाद प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है, जबकि ये केस है लगभग 1 से 2 के बीच का। क्योंकि जब हॉस्पिटल में हम सुबह गए थे तो लगभग 3:59 पे उसकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई थी। उसके बाद तक 3 घंटे तक क्या प्रशासन सो रहा था वहाँ। बाकी और भी बहुत कुछ है, जैसे सुबह जब 7 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे तो उसके बाद भी उन्होंने हमें डेड बॉडी देने में लगभग डेड बॉडी देने में लगभग 2 बजा दिए उन लोगों ने हमें। आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है इस केस के रिगार्डिंग? ये बोल रहे हैं, इन लोग का सारा भाइयों का क्वेश्चन है कि हमने इतना कोशिश किया कि हम वहाँ पे 1 बजे पूछे, 1 बजे से हम वहाँ पे 6 बजे तक इस मैटर को लेके हाईलाइट कर रहे हैं, और हमारी को प्रशासन आ रहा है और जा रहा है और हमारी को दबाने की कोशिश कर रहा है। हम प्रशासन को ये बोल रहे हैं कि जो खत्म हो गया उसका नाम क्या है, और जो इसको खत्म करने वाला का है, जो अंदर बैठा है, उसका नाम क्या है। प्रशासन हमारी को आके बोलती है कि उनको तो छोड़ो, तुम्हारी रिपोर्ट कराओ। जो इंसान जो खत्म हो गया, जिसको लेके मुद्दा कर रहे हैं,
उनका तो इनका कोई पता ही नहीं है, हो गया वो तो खत्म। और जो उसको लेके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसका बोल रहे हैं कि नाम बताओ। हम वहां से 1 बजे तक 6 बजे तक प्रशासन बोलता है 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, हमारे को अंदर जाती है और फिर वापस से बाहर निकाल देती है कि ये मैटर 10 मिनट रुको, 10 मिनट। 6 बजे तक ये मैटर पूरी तरीके से बड़ा होने के बाद में जब प्रशासन वगैरह ने सबने पेमेंट खा चुका, जिस आदमी ने इस आदमी को जो मारा उसको पूरा प्रशासन ने लेके हॉस्पिटल को लेके पूरे गार्ड वगैरह डॉक्टर वगैरह सब उसको मिली भगत करके, वहां पर पूरा स्टाफ मिली भगत के, पुलिस वगैरह स्टाफ करके, और उसको मालिक और बुलाया गया, सबको अंदर, हमारे को ताले वगैरह बंद कर दिए बाहर से। अभी आपको डराने धमकाने के लिए कोई फोन वोन आ रहे हैं? अभी तक हमारे पास में डराने वगैरह के लिए तो फोन नहीं आ रहे। हमारे को एक ही चीज बोल रहे हैं कि इसके पापा पुलिस के अंदर नौकरी करते हैं और काफी हुआ है, तो आप एक काम करो, सबसे अच्छा है कि पेमेंट ले लो। तो हम कोई पेमेंट में बिकने वाले थोड़ी है। हालांकि ये मामला अब काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये लोग वीडियो नहीं बनाते तो ये कभी भी उजागर नहीं हो पाता कि आखिर मामला क्या हुआ। लेकिन अभी महात्मा गांधी हॉस्पिटल के जो ये स्टाफ बता रहे हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट है, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। पुलिस प्रशासन ने जो थार है उसको जब्त कर लिया है, लेकिन उसके अलावा जो चारों व्यक्ति जो कार में सवार थे और जो बियर पीते हुए नजर आ रहे थे, उनमें से कोई भी अभी गिरफ्त में नहीं है, वो सभी फरार है। लेकिन मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।